शांति। 15 सितंबर 2022 की बाबा की साकार मुरली है। बाबा पूछ रहे हैं, तुम्हारे पुरुषार्थ का आधार क्या है? तुम्हारे पुरुषार्थ का आधार क्या है? श्रीमद् पर और पढ़ाई और निश्चय। निश्चय बुद्धि। निश्चय बुद्धि। निश्चय बुद्धि में कौन सा निश्चय? बाबा पे निश्चय। पवित्रता, पढ़ाई। पवित्रता पर निश्चय रखना है, पढ़ाई पे निश्चय रखना है। निश्चय तो बहुत सारी बातों का चाहिए। बाबा ने आज कहा कि निश्चय, तुम्हें निश्चय है, बाप नई दुनिया की सौगात लाई। बाप नई दुनिया की सौगात लाई है। इस पुरानी दुनिया का विनाश होना ही है। इस निश्चय से तुम पुरुषार्थ करते हो। नई दुनिया की सौगात लाई है, इस पुरानी दुनिया का विनाश होना ही है। अगर निश्चय नहीं है तो सुधरेंगे नहीं। आगे चल अखबारों द्वारा तुम्हारा मैसेज सबको मिलेगा, आवाज निकलेगा। तुम्हारा निश्चय भी पक्का होता जाएगा। मीठे बच्चे, इस दुख धाम के घाट पर बैठ शांति धाम और सुख धाम को याद करो। इस दुख के घाट पर बैठ शांति धाम और सुख धाम को याद करो। इस दुख धाम को भूल जाओ। यहाँ बुद्धि भटकनी नहीं चाहिए। ओम शांति। टावर ऑफ साइलेंस और टावर ऑफ सुख। सुख का टावर ऑफ साइलेंस और टावर ऑफ सुख, क्योंकि सुख और शांति दोनों के टावर हो। टावर किसको कहा जाता है? बड़ा ऊंचा होता है ना, उसको टावर कहते हैं। तो बाबा कहता हम बच्चे सुख और शांति के टावर है, जो अनेकों को सुख शांति देने वाले हैं। तुम बच्चे यहाँ बैठे हो तो हम बाबा के सामने पढ़ाई पढ़ने बैठे हैं, तो तुम्हारी बुद्धि घर में जानी चाहिए, वह है शांति का टावर। ऊंचते ऊंच को टावर कहा जाता है। तुम शांति के टावर हो। घर में जाने के लिए तुम पुरुषार्थ कर रहे हो। जो टावर में रहने वाला बाप है, वह शिक्षा देते हैं कि मुझे याद करो तो शांति के टावर में आ जाएंगे। उसको घर भी कहा जाता है, शांति धाम भी कहा जाता है। यह बातें समझाई जाती है।
अपने शांति धाम और सुख धाम की याद में रहो। नहीं रह सकते हो तो गोया जंगल के कांटे, इसलिए दुख भासता है। सुखधाम सुख देने वाले बाप और सुखधाम को याद नहीं करते हैं तो जंगल के कांटे बन जाते, फिर वो अनुभूति नहीं होती है, दुख की अनुभूति होती। अपने को शांति धाम के निवासी समझो, अपने घर को याद करना है, भूलना नहीं है। घर है ही बाप का, ये है ही दुख का घाट। यहाँ बैठे भी, यहाँ बैठे भी, अभी हम सम्मुख बैठे हैं, जिनको बाहर की बातें याद आती है तो ऐसे नहीं कहेंगे कि इनको अपना घर याद है। इसलिए बाप रोज शिक्षा देते रहते हैं, घड़ी घड़ी शांति धाम सुख धाम को याद करो, ताकि बुद्धि बाहर नहीं जाए। गीता में भी बाप के महावाक्य है कि मुझे याद करो। भगवान क्या बनाएंगे? स्वर्ग का मालिक बनाएंगे, और क्या। जब स्वर्ग का मालिक बनने बैठे हो तो घर के लिए, स्वर्ग के लिए बाप श्रीमत देते हैं, उस पर पूरा पूरा चलना है। दुनिया में कितने ढेर के ढेर गुरु है। बाप ने समझाया है कि कोई भी धर्म स्थापक को गुरु नहीं कहा जाता, वह तो सिर्फ धर्म स्थापन के लिए आते हैं, वापिस ले जाने थोड़ी ही आते हैं। नहीं, एक भी निर्वाण धाम में जाते नहीं। वाणी से परे अर्थात घर। वानप्रस्थ का अर्थ न गुरु लोग जानते न फॉलोअर्स ही जानते हैं। तो बच्चों को कितना समझाया जाता है। यह चित्र है सत्युग के और वह चित्र होता है त्रेता के। उन्हों को भगवान नहीं कहा जाता। लक्ष्मी नारायण को भी भगवान भगवती नहीं कहा जाता। आदि सनातन है देवी देवता धर्म। सिवाय देवी देवताओं के कोई भी स्थायी पवित्र होते नहीं। 21 जन्म पवित्र सिर्फ एक ही धर्म रहता है, फिर धीरे धीरे अवस्था कम होती जाती है। त्रेता में 2 कला कम तो सुख भी कम हो जाता है, उसको कहा जाता है त्रेता युग 14 कला। अभी तुमको बाप का परिचय है और सृष्टि चक्र का ज्ञान है, उसको ही तुम जानते हो, तुम याद करते हो, परंतु कईयों की बुद्धि कहाँ न कहाँ भटकती रहती है, याद नहीं करते। यहाँ बैठे सम्मुख है, सुन रहे हैं, फिर भी बुद्धि कहाँ थे अभी तक? नहीं, यहाँ थे। हम अपने आप को अच्छी तरह चेक कर सकते हैं कि हम कहाँ थे। यहाँ नहीं थे, यहाँ फिजिकली बैठे हुए हैं, लेकिन मन और बुद्धि से यहाँ नहीं है। कितने सारे यहाँ भरा हुआ है, कितनी सारी फाइल्स यहाँ है। तो जहाँ जो काम करने बैठे ना, वो फाइल ओपन नहीं कर रहे हैं, दूसरी फाइलें ओपन हो रही है, अपने आप हो रही है। अब जो फाइल अपने आप ओपन होती है तो हम क्या कर लेते हैं, उसको क्लोज कर लेते हैं, क्योंकि हम समझते हैं कि दूसरी फाइलें ओपन होगी तो जो हम काम करने बैठे वो नहीं होगा और दूसरा कंप्यूटर हैंग हो जाएगा, स्पेस ज्यादा रोकेगी, इंटरनेट नहीं मिलेगा, स्लो हो जाएगी इंटरनेट की स्पीड। तो यहाँ ऐसे ही होता है,
जो काम करने बैठे वो फाइल ओपन नहीं हुई और दूसरी सारी अपने आप ओपन हो गई। अब अपने आप ओपन हो गई तो हम देखेंगे जरा इसमें क्या है, जरा देख तो लेवे। इसलिए हमारा टाइम और एनर्जी वेस्ट जाता है, जो करने के लिए आई है तो वो नहीं होता है। इसलिए बाबा हम बच्चों को कहता है कोई फाइल ओपन नहीं करो। हम अभी पढ़ाई करने बैठे हैं तो सिर्फ पढ़ाई की ही फाइल ओपन हो गई, वही बुक्स मुझे रीड करनी है। अच्छा, और कुछ भी न समझ सको तो आस्तिक बनकर बाप को तो बुद्धि में याद रखो। बाप और रचना के आदि मध्य अंत को जानते हो ना। उस झाड़ का आदि मध्य अंत नहीं कहा जाता है। इस झाड़ का आदि मध्य अंत है क्योंकि मध्य में रावण राज्य शुरू हो जाता है, कांटा बनना शुरू होता है, बगीचा जंगल बनना शुरू होता है। इस समय सारे झाड़ की जर्जरी भूत अवस्था हो गई है। सारा झाड़ सूख कर तमो प्रधान हो गया है। सारा सूखा हुआ झाड़ है, फिर कलम लगाना पड़े। इसका कलम लगता है, कलम न लगे तो प्रलय हो जाए। प्रलय अर्थात सारी जलमय नहीं होती है कि सारी सृष्टि जलमय हो जाए, ऐसा नहीं होता है। भारत रह जाता है परंतु जलमय नाम तो है ना, मतलब चारों तरफ पानी होगा तो जलमय कहेंगे। मीठे मीठे बच्चे जानते हैं कि चारों ओर ही जलमय हो जाती है, भारत ही सिर्फ रहता है। जैसे बाढ़ आती है फिर उतरती भी है ना। कहते भी हैं बीके सारा दिन मौत ही मौत कहते रहते हैं, बीके विनाश की ही बातें कहते रहते हैं, बस मौत आने वाला है। तो समझते हैं कि यह तो अशुभ बोलते हैं, बोलो नहीं। अशुभ बोलते हैं इसलिए बोलो नहीं। हम कोई विनाश थोड़ी कहते हैं, हम तो कहते हैं पवित्रता सुख शांति का धर्म स्थापन हो रहा है। कैसे बाबा कहता है पॉजिटिव बोलना है, विनाश शब्द नहीं बोलना है, लेकिन क्या बोलना है, पवित्रता सुख शांति का धर्म स्थापन हो रहा है और वो हो उसके लिए हम पुरुषार्थ कर रहे हैं। विनाश न हो तो शांति कैसे हो। गुप्त वेश में शांति धाम सुख धाम की स्थापना हो रही है, यह तो हम शुभ बोलते हैं। कहते हो आओ माना पतितों का विनाश करो, पावन की स्थापना करो। मांगते हो ना कि आकर विश्व में शांति स्थापन करो। शांति तो सतयुग में ही होती है, सो तो गुप्त वेश में विश्व में शांति स्थापन हो रही है। जब तक अर्थ नहीं समझाओ तब तक समझ न सके। सिवाय बाप के मौत तो कोई दे न सके। बाप को कालों का काल कहा जाता है, सबको मौत देते हैं। कितने ढेर के ढेर को मौत देते हैं। सतयुग में कितने थोड़े मनुष्य हैं, बाकी सबको मौत मिल जाता है। बुलाते ही हो कि पावन दुनिया में ले चलो, तो पावन दुनिया जरूर नई ही होगी, यह थोड़ी होगी। पुरानी दुनिया का भी अर्थ नहीं समझते। पावन दुनिया में बहुत थोड़े मनुष्य रहते हैं, शांति रहती है। यह बातें समझने और समझाने में कितना सहज है।
परंतु बुद्धि में बैठता ही नहीं है, क्योंकि समय ही नहीं है। बुद्धि में बैठने का उन आत्माओं का समय ही अभी नहीं आया है, पार्ट ही नहीं आया है, लेकिन हमें तो भू भू करना है। कहा भी जाता है ना, कुंभकर्ण की नींद में सब सोई पड़े हैं। वो करने में तो आदमी वो करे। लेकिन देखो, भू भू करने से आज नहीं तो कल रिजल्ट तो मिलता है ना। बाबा ने कहा ना, अभी उनका आने का समय नहीं है, लेकिन हमें भू भू करना है। परम से कराते एक बार गया ये के दुखी आत्मा थी ना, कहता गया गई तो एक बार थोड़ा आवाज उसका कर, वो बटन बस। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा नूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। तुम हो कौन, कहाँ से आए, अपने आप को जानो। राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राज पथ पर चल कर तुम पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से प्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। पुरानी दुनिया का अर्थ नहीं समझती। पावन दुनिया में बहुत थोड़े मनुष्य रहते हैं, शांति रहती है। यह बातें समझने और समझाने में कितनी सहज है, परंतु बुद्धि में बैठता ही नहीं, क्योंकि समय ही नहीं बुद्धि में बैठने का। कहा भी जाता है, कुंभकर्ण की नींद में सब सोए पड़े हैं, यह नहीं जागेंगे। यह ड्रामा बड़ा विचित्र है। तो यह सारा चक्र बुद्धि में फिरना चाहिए। बाप आकर सारा ज्ञान देते हैं,
को कहते ही है नॉलेजफुल, ज्ञान का सागर। ज्ञान का सागर एक बाप ही है। तुम जानते हो पानी के सागर कितने हैं? जितने नाम है उतने सागर, व सागर एक ही है। यह तो अलग अलग पार्टीशन कर नाम रख दिए हैं। बाहर सागर तो एक ही है ना। वास्को डी गामा भी सारा चक्र लगाए फिर वहां ही आकर खड़ा हो गया। तो सागर तो एक ही है, बीच बीच में टुकड़ा टुकड़ा कर अलग अलग बना दिया है, बाकी तो एक ही है। धरनी भी सारी एक ही है, परंतु टुकड़ा टुकड़ा हुई पड़ी है। तुम्हारा राज्य होता है तो धरनी भी एक ही होती है, राज्य भी एक ही होता है। नो टुकड़ा टुकड़ा। बाप आकर राज्य देते हैं। सारे सागर पर, सारी धरनी पर, सारे आसमान पर तुम्हारा राज्य होता है। मुक्ति में तो सब जाएंगे, बाकी जीवन मुक्ति में जाना तो कोई मासी का घर थोड़ी ही है। मुक्ति में जाना तो कॉमन है, सब वापिस लौटेंगे। सारे विश्व की मनुष्य आत्माएं वापिस अपने घर मुक्ति धाम जाएगी। जहां से आए हैं फिर वहां जाएंगे जरूर। बाकी नई दुनिया में सब थोड़ी ही आएंगे। तुम्हारा ही राज्य है। कोई कोई तो इतना देरी से आते हैं, जो पुरानी दुनिया शुरू होने से थोड़ा ही पहले, यानी 200-400 वर्ष पहले आते हैं। वह क्या हुआ? जो अच्छी रीति नहीं पढ़ेंगे तो त्रेता में भी पिछाड़ी का थोड़ा समय रहेंगे, लास्ट जन्म में आएंगे। जो अच्छी रीति नहीं पढ़ेंगे 16 कला तो कभी बन न सके। अगर अच्छी रीति पढ़ाई नहीं पढ़ी तो बाबा कहता 16 कला तो कभी नहीं बनेंगे। 14 कला में भी पिछाड़ी आएंगे। उनको सामने दुख की दुनिया ही देखने में आएगी। कांटों की दुनिया के नजदीक आ जाएंगे, वहां कोई अब मालूम नहीं पड़ता है। सारी नॉलेज अभी है जो बुद्धि में धारण करनी होती है। इस समय मनुष्यों के पास पैसे देखो कितने होंगे, कितने महल बनते रहते हैं, कितनी ऊंची ऊंची माड़ियां बनाते रहते हैं, मंजिल फ्लोर। समझते हैं सतयुग से भी भारत अभी ऊंच है। अभी ही 18-20 मंजिल बनाते रहते हैं, तो अंत में कितनी मंजिल वाले बनाएंगे? सतयुग त्रेता में तो यह माड़ियां होती ही नहीं। द्वापर में भी नहीं होती। द्वापर में भी नहीं होती। यह तो कलयुग में जब आकर बहुत मनुष्य हो जाते हैं तो 2 मंजिल 10 मंजिल बढ़ाते जाते हैं, क्योंकि मनुष्य बढ़ते जाते हैं तो वह जाए कहाँ? धंधा दूरी बहुत है, तो बड़े बड़े मकान भी बनाते रहते हैं शोभा के लिए। आजकल तो मकानों की शोभा ही सबसे बड़ी बात हो जाती है। जंगल से मंगल होता जाता है। कितने अच्छे अच्छे मकान बनते रहते, जमीन लेते रहते हैं। बॉम्बे पहले क्या थी, 80-90 वर्ष में देखो क्या हो गई है। पहले तो कितने थोड़े मनुष्य थे, अभी तो देखो कितने मनुष्य हो गए हैं। समुद्र को सुखाया है, अभी भी देखो समुद्र को कितना सुखाया है। पानी जैसे कमती होता जाता है, मनुष्य वृद्धि को पाते जाते, तो पानी कहाँ से आएगा? पानी कम होता जाता, समुद्र हटता जाता। धरती छोड़ता है तो मकान बना देते हैं, फिर पानी चढ़ जाएगा तो कराची व बॉम्बे का बहुत सा हिस्सा पानी में चला जाएगा, क्योंकि कराची भी सागर के किनारे पर है। बाबा बच्चों को लेकर के रोज शाम को सैर करने जाते थे, सुबह में कभी शाम को। फिर वहां बाबा ड्रिल कराते थे, फिर खेलते भी थे, ड्रिल भी कराते थे।
तो जहाँ ड्रिल करते थे और खेलते थे ना, वो स्थान अभी तो वहां गार्डन हो गए, अर्थात पानी ने वो जमीन छोड़ दी, तो गवर्नमेंट ने वो बना दिया। तो बाबा कहता है फिर आगे आने वाले समय में फिर वो पानी ही, हाँ, तुम जानते हो सब खंड खत्म हो जाएंगे, आफतें आने वाली है, इसलिए बाप कहते हैं जल्दी जल्दी तैयार होते रहो। जैसे स्मशान में जब आग जलकर खत्म होती है तब लौटते हैं, बाप भी विनाश के लिए आए हैं तो आधे पर थोड़ी जाएंगे। आग लगकर जब पूरी होगी तब चले जाएंगे, फिर बैठकर क्या करेंगे? आग बुझेगी नहीं, सब चले जाएंगे, सबको साथ ले जाएंगे, होना तो जरूर है। समझते तो सब है, लेकिन समय का गपोड़ा बहुत बड़ा लगा दिया है। बच्चों को समझाना भी गीता पर है। गीता एपिसोड है ना, जिसमें देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही है। वहां एक ही धर्म होगा, बाकी सब धर्म विनाश हो जाता है। सिर्फ यह गीता ही है जो भगवान ने गाई है। मनुष्यों ने भक्ति मार्ग के लिए बैठे शास्त्र बनाए, ऐसी ऐसी पॉइंट्स धारण कर फिर सुनानी चाहिए। कहते हैं बाबा भूल जाते हैं, धारणा नहीं होती है। बाबा कहते फिर क्या करे? धारणा नहीं होती है तो फिर क्या करे? राजधानी स्थापन होती है, इसमें नंबरवार तो सब चाहिए। सबके ऊपर कृपा करने की ताकत हो तो बाप स्वर्ग का मालिक सबको बना दे, लेकिन नहीं, यह तो बनने ही है नंबरवार। यह कोई भी समझ सकते हैं कि भगवान आया हुआ है। भगवान जरूर स्वर्ग की सौगात ले आएंगे। नई दुनिया स्थापन करने आते हैं तो जरूर संगम पर ही आएंगे नई दुनिया स्थापन करने। तुम सुनते हो और निश्चय से पुरुषार्थ करती हो। जिनको निश्चय ही नहीं वह कब सुधरेंगे नहीं, बल कितना भी माथा मारो। तो बाबा के अवतरण का पैगाम सबको देना है, ऐसे नहीं कि मुझे पैगाम भी नहीं देना है। बाबा कहता है हमारा काम है पैगाम देना, फिर आगे क्या करना है वो आत्मा जाने। मैसेज देना है, आगे चल अखबारों में पढ़ ही जाएगा। जैसे तुम्हारा नाम बदनाम भी अखबारों द्वारा हुआ, फिर नाम वाला भी अखबारों द्वारा ही होगा। दुनिया तो बहुत बड़ी है, सब जगह तो तुम बच्चियां जा नहीं सकेगी। कितने शहर है, कितनी ढेर भाषाएं है, अखबारों द्वारा सब जगह आवाज पहुंच जाएगा। भी सोशल मीडिया के द्वारा सब जगह आवाज पहुंच रहा है। ये ग्लोबल समिट हुई, संतों का सम्मेलन हुआ, तो सबने बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनाई। तो तुम्हारा नाम अखबारों द्वारा ही होगा। ऐसा नहीं समझो कि सब तरफ तुमको जाना पड़ेगा, फिर तो पता नहीं कितना समय लग जाए। इसलिए अभी सोशल मीडिया के द्वारा आवाज पहुंच रहा है। अखबारों द्वारा ही एक्यूरेट सुनेंगे। तुम कहते भी हो कि बाप को याद करो तो पाप कट जाएंगे। अखबारों में तो पढ़ना ही है। अब तुम्हारा नाम वाला होगा तो फिर बढ़ता जाएगा। जैसे कल्प पहले पता पड़ा होगा, वैसे ही समय पर पड़ेगा, सबको मैसेज मिलेगा। युक्तियां चल रही है, बहुत अखबार वाले डालेंगे, किसको बुद्धि में बैठा और डाल देंगे। सब धर्म वालों को मालूम पड़ जाएगा। तब तो कहेंगे अहो प्रभु तेरी लीला। पिछाड़ी में बाप की याद सबको आएगी, परंतु कुछ भी कर नहीं सकेंगे, क्योंकि वो समय ही नहीं होगा जो कुछ कर सके। पुरुषार्थ करे, याद करे, किसी को ज्ञान सुनाए, बैठ करके सेवा करे।
ये खेल है ना, खेल को जान जाएंगे कि अब ये खेल पूरा हुआ, अब ये कुछ नहीं कर सकते। 84 चक्र का खेल सब अखबारों में पड़ जाएगा। जहां भी जाओ अखबार जरूर निकलते हैं, अखबार द्वारा सबको आवाज तो पहुंचता है ना। तुम्हारी बातें तो सबसे ऊंचे है, विनाश का समय भी तो जरूर आना ही है ड्रामा प्लान अनुसार। जैसे कल्प पहले मालूम पड़ा होगा अभी भी पड़ेगा, धीरे धीरे स्थापना होती है ना। संगम युग याद पड़े तो स्वर्ग भी याद पड़े, स्वर्ग को याद करो और मन मना भवम, बाप को भी याद करो तो बेड़ा पार है। जब तक विनाश न हो शांति कहाँ से आए, विनाश का नाम ही कड़ा है। मनुष्य सुनकर बहुत डरते हैं, यह तो राइट बात है ना। पति दुनिया में अनेक दुख है, पावन दुनिया में अनेक सुख है। बाप देखो सौगात कैसी लाते हैं। अच्छा, नीचे नीचे सिक्के लेते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सार है, पढ़ाई को अच्छी तरह पढ़कर उच्च पद पाना है। पढ़ाई को अच्छी तरह पढ़कर उच्च पद पाना है। आफतें आने के पहले नई दुनिया के लिए तैयार होना है। आफतें आने के पहले नई दुनिया के लिए तैयार होना है। दूसरा है, अपने को सुधारने के लिए निश्चय बुद्धि बनना है। वाणी से परे वानप्रस्थ में जाना है। इसलिए इस दुख धाम को भूल शांति धाम और सुख धाम को याद करना है। वरदान है, किसी भी परिस्थिति में फुल स्टॉप लगाकर, किसी भी परिस्थिति में फुल स्टॉप लगाकर दुआओं का अधिकार प्राप्त करने वाले महान आत्मा भव। महान आत्मा वो है जिसमें स्वयं को बदलने की शक्ति है, और जो किसी भी परिस्थिति में फुल स्टॉप लगाने में स्वयं को पहले ऑफर करते हैं। मुझे करना है, मुझे बदलना है। ऐसी ऑफर करने वाले को 3 प्रकार की दुआएं मिलती है। एक, स्वयं को स्वयं की दुआएं, अर्थात खुशी मिलती है। 2, बाप द्वारा। और 3,
ब्राह्मण परिवार द्वारा। इसलिए अलबेलापन नहीं लाओ कि यह तो होता ही है, चलता ही है। फुल स्टॉप लगाकर अलबेलेपन को परिवर्तन कर अलर्ट बन जाओ। स्लोगन है, संकल्पों की एकाग्रता द्वारा ही श्रेष्ठ परिवर्तन में फास्ट गति आ सकती है। आज का स्वमान है, मैं गुण मूर्त हूँ। दूसरे का अवगुण वर्णन करना अर्थात स्वयं भी पर चिंतन के अवगुण के वशीभूत होना। मैं किसी का अवगुण देख रही हूँ, वर्णन कर रही हूँ, माना मेरे अंदर भी वो पर चिंतन का अवगुण आया, अर्थात स्वयं भी पर चिंतन के अवगुण के वशीभूत होना है। दूसरे की कमजोरी वर्णन करना अर्थात अपने समाने की शक्ति की कमजोरी जाहिर करना। मैंने उसकी कमजोरी समा नहीं सकती, तभी तो मैंने आपको सुनाया। इसलिए किसी भी आत्मा को सदा गुण मूर्त से देखो। अगर किसकी कोई कमजोरी है भी, मर्यादा के विपरीत कार्य है भी, तो बाप दादा की निमित्त बनी हुई सुप्रीम कोर्ट में लाओ। खुद ही वकील और जज नहीं बन जाओ, यह ईश्वरीय कायदा है। खुद ही जज वकील नहीं बनना है। तो आज बाबा ने क्या कहा, सुख और शांति के टावर है। तो आज सारा दिन हम टावर बन करके रहेंगे, अनेकों को निश्चय है हमें कि पुरानी दुनिया विनाश हो, नई स्थापना हो रही है। बाबा ने कहा विनाश है ऐसा नहीं बोलना, सुख शांति और पवित्रता आ रही है ऐसा नहीं। संकल्प को